So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G Centric। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिसके नाम से स्टूडेंट कई बार घबराने लगता है कि पावर सिस्टम हमें नहीं आता। जी हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये सब्जेक्ट कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट का नॉलेज मांगता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। और इनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ता है अगर इस सब्जेक्ट को वाकई किसी एग्जाम के लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग, आयरनी ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत है। इसके अंदर टॉपिक्स है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को कम प्रायोरिटी देना है। तो मैं जी सेंट्रिक ऐप पर बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। और काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। काफी क्रिएटिव फॉर्म में बना रहा हूं कि किस तरीके से एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, जितनी हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक गेट, ईएससी, एसएससीजी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जरूर नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा बुक के बुक आपको आना चाहिए, जरूर नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन से एग्जाम्स में कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। क्योंकि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, दीज आर द 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखा जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर सिस्टम की, और आपके लिए ट्रेलर में पेश है इसका एक नमूना, जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, उस पर किस तरीके से लेक्चर चल रहा है, उसका ट्रेलर देखिए। तो चलिए, आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं, बेसिक पावर फ्लो कंडीशन। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको पूरा पावर सिस्टम समझने में, ठीक है। तो ये जो अगला 1 घंटे का या आधे घंटे का जो डेरिवेशन होने वाला, और इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, इसका अगर समझ आ गया आपको, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के फ्लो का देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, बट अगर इसके फ्लो का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया तो उसके बाद पावर सिस्टम आपके लिए हलवा, एकदम हलवा। बहुत ही आसान तरीके से पावर सिस्टम की समझ आ जाएगी। आप कितना एक्टिव और कितना रिएक्टिव पावर जाता है, और इसको एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर फ्लो होने के लिए व्हाट आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, जिसकी वजह से एक्टिव और रिएक्टिव जनरेटिंग एंड से लोड साइड में फ्लो होंगे। एक बेसिक आइडिया लेते हैं, ठीक है। अब ग्राउंड क्या है, एक ही पोटेंशियल है तो एक ही मान लेते हैं, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवीएल लिख सकते हैं। अगर आप घूमना चाहें तो यहां से केवीएल घूम जाएंगे, प्लस करंट जहां से एंटर करता है प्लस से एंटर करता है, माइनस से निकलता है। ये एनालॉजी मैंने नेटवर्क में बता दी है। और केवीएल जब घूमोगे यहां पर इक्वेशन लिखना स्टार्ट करोगे तो मैं ई कॉस डेल, इस साइड में तो रियल क्या है, इतना ई कॉस डेल है, और इधर रियल क्या है, प्लस वी, यहां से क्या हो सकता है, वी प्लस, और बताइए आई आर कॉस फाइव, आई आर कॉस फाइव, आई आर कॉस फाइव। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो और क्या हो सकता है हमारा, ये है आई एक्स साइन फाइव, आई एक्स साइन फाइव, ठीक है। तो इस तरीके से लिखी जा सकती है इस इक्वेशन को। तो अभी मैंने रियल को कंपेयर किया तो इस तरीके से आया। अभी पहले रियल को ही एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, अगर मैंने अभी के लिए, अभी बेसिक्स में सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको अभी के लिए कि रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, पहली चीज तो वोल्टेज पे। और कौन से वोल्टेज पे, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज पे। कौन से डिफरेंस ऑफ वोल्टेज पे, अगर डायरेक्शन ये रखना है आपको, डायरेक्शन रिएक्टिव पावर का सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड, मतलब जनरेटर टू लोड रखना है डायरेक्शन, तो इसका मतलब आपका जनरेटर वाला जो पोटेंशियल है वो हायर होना चाहिए आपके रिसीविंग एंड साइड से। तो इसका मतलब E माइनस वी होना चाहिए, तभी आपका Q या रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट आपका कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा हो जाए कि डेल यहां पर और यहां जीरो नहीं हो, कुछ और एंगल हो जाए, तब आपको दोनों का डिफरेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि P इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ डेल, डिफरेंस ऑफ डेल मतलब लोड एंगल के डिफरेंस पे। तो एक्टिव पावर इज डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ डेल, जिसको हम लोग बाद में चल के डिफरेंस ऑफ डेल डेल बोल देंगे। क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इसका अगर फुल वर्जन देखना है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं विद थ्योरी, जितना सफिशिएंट थ्योरी होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस किया है।
और अगर इसका फुल वर्जन आपको देखना है तो आज ही डाउनलोड करिए अपने प्यारे प्ले स्टोर से, जी सेंट्रिक टाइप करिए, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको सिलेक्ट करिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाने के बाद आपको पावर सिस्टम मिलेगा। पावर सिस्टम के अंदर ये लेक्चर को आप फुल वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।